सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों, नॉलेज ऑफ डिफेंस चैनल के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 40 इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं जो कि आपके आर्मी, जीडी, क्लर्क, नर्सिंग स्टैंड, ट्रेडमैन एंड दिल्ली पुलिस और लगभग सभी एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन आते रहते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप सभी को पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है दोस्तों। और आने वाले रक्षाबंधन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए, आज का हौसलों की उड़ान भरने के लिए मोटिवेशनल कोड जो है आपके लिए वो है, जोश कभी कम न होने देना। जोश कभी कम न होने देना, मुसीबत में खुद को रोने ना देना। जोश कभी कम होने ना देना, मुसीबत में खुद को रोने ना देना। यकीन रख सच होंगे तेरे हर सपने। यकीन रख दोस्त, सच होंगे तेरे हर सपने। खुली आंखों को कभी सोने ना देना। अगर खुली आंखों से अगर सपने देखोगे, अगर जागते हुए सपने देखोगे, तो आपको मंजिल भी मिल जाएगी, मुकाम भी मिल जाएगा और रास्ते भी मिल जाएंगे और उचित स्थान पर पहुंच भी जाओगे। लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। घबराना नहीं है, लगे रहना है। और आपका एग्जाम नज़दीक आया हुआ है और जितने रिलेशन वाले बच्चे हैं, ज़बरदस्त तैयारी में जुट जाओ। आपके एग्जाम के थोड़ा ही टाइम बचा हुआ है, इसलिए दबा के मेहनत करो। आज आपके लिए पहला क्वेश्चन जो है वो है, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। दोस्तों, सती प्रथा पर रोक किस गवर्नर जनरल के समय लगाई गई थी? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लगाई गई थी। और ये जो है वो दिसंबर 1829 में लगाई गई थी। और अगर समाज सुधारक का नाम पूछ लेते हैं, समाज सुधारक कौन थे सती प्रथा के लिए? तो समाज सुधारक में राजा राम मोहन राय आएगा। कौन आएगा? राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से जो है वो सती प्रथा पर रोक लग पाई थी। यानी कि प्रयास किसने किए थे? प्रयास जो किए थे वो भारतीय व्यक्ति था, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय ने अथक प्रयास किए, जिनकी बदौलत लॉर्ड विलियम बेंटिक को दिसंबर 1839 में सती प्रथा पर रोक लगाई गई। और ये जो राजा राम मोहन राय थे, इनके बड़े भाई की पत्नी थी और उनको इन्होंने खुद अपनी आंखों से सती होते देखा। तो इन्होंने शपथ ले ली थी कि मैं इस सती प्रथा को भारत से बंद करा के ही अपनी सांस थामूंगा। तो इन्होंने पूरे प्रयास किए और सती प्रथा को ये बंद करवाने में सहयोग स्थापित कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, किन के द्वारा किए गए अथक प्रयासों से अंग्रेजी सरकार ने विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया था? स्टार लगा लेना, लोगो बना लो स्टार का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता रहता है। एसएससी, जीडी, क्लर्क, नर्सिंग स्टेट सभी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, किन के अथक प्रयासों से अंग्रेजी सरकार ने विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया था? तो वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया था। तो ईश्वर विद्यासागर के द्वारा कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, किन के द्वारा लिखित पुस्तकें हैं? दोस्तों, चारों जो पुस्तकें हैं वो स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं और नाम मिलता जुलता है, आपको याद रखना है। काफ़ी एग्जामों दो तीन नाम दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस क्वेश्चन पे आप पूरा फॉलो कर गए, इस क्वेश्चन का आप अनुसरण कर गए, तो समझो आपकी लाइफ बन जाएगी और आप गोल को आसानी से हासिल कर जाओगे, लक्ष्य को आसानी से हासिल कर जाओगे। आपको लाइफ का मूल मंत्र जो मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये मूल मंत्र जो दिया है वो हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने दिया है। स्वामी विवेकानंद का सूत्र वाक्य था जो कि प्रत्येक भारतीय के लिए एक संदेश था। उनका मूल मंत्र क्या था? जागो, उठो और तब तक प्रयत्न करो जब तक कि लक्ष्य का प्राप्ति न हो जाए। यानी कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि लाइफ में मूल मंत्र जो है, मूल मंत्र है, मूल संदेश है, वो ये है कि जागो, उठो, तब तक प्रयत्न करो जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो है, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आरपीएससी के अंदर आया हुआ है, नर्सिंग स्टैंड के अंदर आया हुआ है, टीडीएन के अंदर आया हुआ है और एसएससी जीडी के अंदर भी आया हुआ है। तो इसलिए याद रखना दोस्तों,
कपास की चर्चा आते ही आपको 8 मीच की काली मिट्टी कर दे देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। 6 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है राज्यसभा का पदेन सभापति? राष्ट्रपति होता है। और लोकसभा का जो होता है, लोकसभा का वो अध्यक्ष होता है। कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष। और लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? स्पीकर। और फिलहाल कौन है? ये है कोटा से सांसद हैं। लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो कोटा से सांसद हैं और ओम बिरला जी हैं। कौन है? ओम बिरला। ये कोटा से सांसद हैं, ठीक है, याद रखना। ओम बिरला जी जो है वो कोटा से सांसद हैं और फिलहाल लोकसभा के स्पीकर हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादक से है। याद रखना, जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादक से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है, खानवा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खानवा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो दोस्तों खानवा का युद्ध सबसे पहले आपको याद रखना है एक ही हुआ था, और एक ही युद्ध हुआ था, और ये 16 मार्च 1527 को खानवा के ऐतिहासिक मैदान में बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। याद दिलाता हूँ दोस्तों, मैं कई बार बता चुका हूँ, पानीपत के युद्ध को आप याद करो। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 1526 में होता है। घटना को घटना से जोड़कर देखोगे तो क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से याद हो जाएगा। पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है पानीपत का, वो 1526 में होता है। और उस समय पानीपत के युद्ध के समय दिल्ली का जो शासक होता है, दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी होता है। कौन होता है दिल्ली का शासक? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करता है, इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करता है बाबर। और बाबर जो है आक्रमण करता है दिल्ली पे बोल दो या इब्राहिम लोदी पे, और इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है, बाबर की जीत हो जाती है, और दिल्ली पर बाबर का परचम लहरा जाता है। दिल्ली में अच्छी खासी सत्ता बाबर अपना लेता है, तो उसको पूरे हिंदुस्तान पे अपना कब्जा करने के लिए या अपने विजयश्री प्राप्त करने के लिए या अपनी मनोकामनाओं और हस्तक्षेप नीति को आगे बढ़ाने के लिए ये क्या करते हैं, यानी कि राजपूतों की जो सुदृढ़ शक्ति है और राणा सांगा के रूप में है वो, और राणा सांगा राजपूतों में सबसे सुदृढ़ सैनिक थे, और उसे राजपूताना यानी कि राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए बाबर को जरूरी है कि वो खानवा के युद्ध में उसको चुनौती दे, राणा सांगा को। और खानवा के युद्ध में राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध होता है, जबरदस्त और घमासान युद्ध होता है। और इस युद्ध के अंदर राणा सांगा को चोट लग जाती है दोस्तों, और राणा सांगा को युद्ध स्थान से उचित समय पर निकाल लिया जाता है, और उनकी जगह झाला अज्जा, याद रखना कौन? झाला अज्जा को उनका मुकुट पहनाया जाता है, और झाला अज्जा को मुकुट पहना के उनके स्थान पर युद्ध लड़ाया जाता है। लेकिन सैनिकों में इस बात की खलबली मच जाती है कि राणा सांगा को चोट लग चुकी है, तो इस वजह से राणा सांगा की सेना युद्ध हार जाती है, और खानवा के युद्ध में ऐतिहासिक जीत जो है वो बाबर की हो जाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर आपको मैंने कई सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा को चोट लगने के बाद में उसके स्थान पर किसको मुकुट पहनाया गया था? तो वो व्यक्ति था झाला अज्जा। याद रखना दोस्तों, झाला अज्जा नाम था उन व्यक्ति का। और पानीपत का जो युद्ध है वो 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है, और जीत बाबर की होती है। पानीपत का द्वितीय युद्ध मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, 1556 से होता है। 1556 में बाबर और हेमू के बीच होता है, बाबर और अकबर और हेमू के बीच होता है, और अकबर की जीत होती है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा जाता है, जिसमें से अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है, और अहमद शाह अब्दाली की दोस्तों क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, भूमिगत मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? तो दोस्तों भूमिगत मेट्रो रेल सेवा जो है
वो कोलकाता से शुरू हुई थी। सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम हॉल के अंदर आप इतने खुश हो जाओगे, आपको इसमें से 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। काडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों काडला बंदरगाह जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए वो है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों राज्यसभा का न्यूनतम सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे लोकसभा का सदस्य बनने की उम्र पूछ ली जाती है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए पूछ ली जाती है, तो कम से कम 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आपको सरपंच बनने या उप सरपंच बनने की उम्र पूछ ली जाती है तो 21 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। तो आपको हर डेट याद रखनी है, 30 वर्ष राज्यसभा, 25 वर्ष लोकसभा, सरपंच और उप सरपंच 21 वर्ष। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 रंग का झंडा किस देश का है? स्टार लगा लेना, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसलिए इस क्वेश्चन को भूलना नहीं है। पुर्तगाल का जो झंडा है वो 5 रंग का है। लेटेस्ट क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा सुरक्षा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं? तो दोस्तों केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वो है संजय कुमार अग्रवाल जी बने हैं। याद रखना है आपको, संजय कुमार अग्रवाल जी जो है वो जो अपना सीमा शुल्क बोर्ड जो है और या केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर जो है उनके अध्यक्ष बनाए गए हैं और फिलहाल ही बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दोस्तों ये भी करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, हाल ही में किन फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री सीमा देव का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है दोस्तों? तो सीमा देव जो 81 वर्ष की थी, इनका निधन हो गया है। ये किन फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री थी? तो आपको बताना है मराठी फिल्मों की अभिनेत्री थी ये। ठीक है दोस्तों, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नाम है इनका सीमा देव और 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, चंद्रमा के किस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े हैं? वह पॉइंट क्या कहलाएगा? तो दोस्तों चंद्रयान 2 ने जो पद चिन्ह छोड़े हैं वो स्थान जो कहलाएगा वो तिरंगा पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तिरंगा पॉइंट कहलाएगा। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल डे मनाने की घोषणा की है? तो थोड़े दिन पहले की है दोस्तों, 23 अगस्त को ये बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, 23 अगस्त को क्या नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा की गई है दोस्तों, और हर साल ये 23 अगस्त को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दोस्तों आपके लिए, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला है? तो वो पहला स्थान राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जो टॉप स्थान पे रहा है वो है इंदौर दोस्तों, और इंदौर 2-3 बार फर्स्ट रह चुका है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है करंट अफेयर से संबंधित है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कल्लाइपुंडी राधाकृष्ण राव का 103 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वे क्या थे? तो दोस्तों सांख्यिकी विद थे और बहुत ही फेमस सांख्यिकी विद थे। आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, हाल ही में भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला अब तक का कौन सा देश बन गया है? तो दोस्तों अब तक का ये चौथा देश बन गया है। अब तक का कौन सा देश बन गया है? तो अब तक का ये चौथा देश बन गया है दोस्तों, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्ना हजारे जो है वो किस राज्य के रहने वाले हैं? वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, और अन्ना हजारे काफ़ी फेमस रहे हैं, आपको पता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, लज्जा नामक किताब की लेखिका कौन है? ये है तस्लीमा नसरीन है, और आरपीएससी के अंदर भी ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है। ठीक है, आरपीएससी के अंदर पूछा गया है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया है, एसएससी जीडी के अंदर भी पूछा गया है, और आर्मी में भी 2-3 बार पूछा जा चुका है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लज्जा जो है वो तस्लीमा नसरीन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? स्टार लगा लेना, हाईलाइट कर रखा है मैंने क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु थे इनके।
किनके? गांधी जी के। और टोल्स्टॉय का भी इनके जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा है। टोल्स्टॉय के जीवन से भी ये काफ़ी प्रभावित हुए थे, गांधी जी जो थे वो। ये क्वेश्चन भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 1857 की क्रांति में कानपुर से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि कानपुर से जो क्रांति का नेतृत्व किया है, पिछले मॉडलों के अंदर ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नाना साहेब ने कानपुर से क्रांति का नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल ने जो किया था, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से क्रांति का संचालन किया था। झांसी की रानी ने झांसी से किया था दोस्तों, और बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से क्रांति का नेतृत्व किया था। अच्छी तरह याद रखना है आपको। और कोटा में जो, कोटा के अंदर याद रखना दोस्तों, कोटा में जो पॉलिटिकल एजेंट था वो मेजर बर्टन था। काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मेजर बर्टन जो था, मेजर बर्टन वो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। और मेजर बर्टन था, इनका सिर कट गया था, इनका सिर काट के किले पर लटका दिया था। आवा के कुशल सिंह की सेना ने लटकाया था दोस्तों। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है कि कोटा में जो था वो मेजर बर्टन था। भारत के संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी दोस्तों? स्टार लगा लो दोस्तों। जो एग्जाम के अंदर, कितने एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है मैं आपको बता नहीं सकता। 10-15 एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है, और लगभग ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेगम एजाज रसूल जो है वो भारत के संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला तो थी, वो है। क्वेश्चन नंबर जो है वो नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था? तो दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव जो रखा गया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था दोस्तों, और 13 दिसंबर 1946 को ये रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दोस्तों, मलेशिया की राजधानी क्या है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। मलेशिया की राजधानी जो है वो कुआलालंपुर है दोस्तों। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों 27 नंबर का क्वेश्चन है, जूनागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो जूनागढ़ का जो किला है वो बीकानेर के अंदर स्थित है। दोस्तों याद रखना, नोट में मैंने डाल दिया है कि जूनागढ़ के किले का निर्माण जो है वो महाराजा राय सिंह के शासनकाल में कराया गया था। और सनसना का निर्माण 17 फरवरी 1589 को राय सिंह द्वारा किया गया था। और जो जूनागढ़ किले की नींव रखी थी 1478 में, वो बिक्का ने रखी थी। अगर नींव की चर्चा आए तो राव बिक्का के बारे में बताना है आपको, और जूनागढ़ के किले का निर्माण या संरचना पूछी जाती है तो राय सिंह के बारे में आपको बताना है। जैसा क्वेश्चन पूछे उसी भाषा में उसका आंसर देना है दोस्तों, अदरवाइज तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और प्रश्न काफ़ी रूप से छपने वाले हैं, तो इसलिए हर प्रश्न को आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए दोस्तों, पागल बादशाह किसे कहा जाता है? दोस्तों इतिहास में पागल बादशाह के रूप में जो है मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा जाता है क्योंकि उनके असफल योजनाओं के कारण उनको पागल बादशाह कहा जाता है इतिहास में। या फिर अधिक बुद्धिमान भी कह देते हैं कि पागल बादशाह अधिक बुद्धिमान बादशाह कौन थे? तो वो भी मोहम्मद बिन तुगलक ही थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 30 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन से अनुच्छेद में हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 343 के अंदर राजभाषा को हिंदी भाषा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए, जम्मू कश्मीर को कब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? तो दोस्तों 5 अगस्त 2019 की वो डेट याद करो जो मोदी जी ने धारा 370 तोड़ के और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया है, और वो डेट थी 5 अगस्त 2019। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा देना है और बार बार याद रखना है दोस्तों, और वीडियो को काफ़ी बार सुनते रहना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए वो है, भारत का पहला गृह मंत्री जो था वो कौन था? तो भारत का पहला गृह मंत्री जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 आपके लिए जो है वो है, संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? संवैधानिक
प्रावधानों के अंतर्गत जो प्रथम आम चुनाव हुआ था दोस्तों वो 1952 में हुआ था। और प्रथम आम चुनाव जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1952 में आम चुनाव आते ही आपको याद होना चाहिए कि 1952 से लेकर के 1969 तक कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था दोस्तों? तो ये गाय और बछड़ा था। क्या था? गाय और बछड़ा। हाथ का पंजा बाद में बना, 1969 के बाद बनाए, लेकिन उससे पहले क्या था? कांग्रेस का चुनाव चिन्ह जो था वो गाय और बछड़ा था, याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हिंदू महासभा कब अस्तित्व में आती है? तो हिंदू महासभा जो है वो दोस्तों 1913 में अस्तित्व में आती है। ठीक है दोस्तों, हिंदू महासभा 1913 में। फर्स्ट वर्ल्ड वार की चर्चा करते हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड वार की जो चर्चा है वो 1914 में शुरू होता है और 1918 के अंदर मोटा मोटा फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है गोवा को राज्य का दर्जा कब मिला है? तो गोवा को राज्य का दर्जा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइप करने में मिस्टेक हुआ है। गोवा को जो राज्य का दर्जा मिला है वो 1987 में मिला है दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। क्वेश्चन नंबर 36 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना दोस्तों, ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार जो हुआ था वो 2004 के आम चुनाव में हुआ था। तो आपको याद रखना है ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार 2004 में हुआ है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो अपनाया गया था वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना है वो दोस्तों 6 अप्रैल 1919 को 6 अप्रैल 1980 को होती है। कब होती है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना? 6 अप्रैल 1980 को। और अगर कांग्रेस की पूछी जाती है तो भी याद रखना है दोस्तों, कांग्रेस की अगर पूछी जाती है तो 28 दिसंबर और 1985 को होती है। एवं हम लोग के द्वारा की जाती है। और पहली जो अध्यक्षता है वो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता जो है अधिवेशन की वो की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1985 को होती है और इसी दिन इसकी स्थापना होती है और एवं हम लोग के द्वारा स्थापना की जाती है। तो एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन दोस्तों बन गए हैं। हर क्वेश्चन को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ था? तो स्वच्छ भारत अभियान जो प्रारंभ हुआ था वो 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ था। याद रखना है मोदी जी ने सत्ता में आते ही स्वच्छ भारत अभियान से ही शुरुआत किया था और 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। और नीति आयोग जो है, नीति आयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ दोस्तों। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। और नीति आयोग जो है इसका पहले नाम जो था वो योजना आयोग था। और योजना आयोग की जो स्थापना होती है तो दोस्तों योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी और योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग कर दिया गया। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था वो भी दोस्तों प्रधानमंत्री होता था। ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा दोस्तों, आपको कहीं भी ऐसा कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप मेरी पूरी वीडियो ध्यान से देखते हो तो आपको एग्जाम हॉल के अंदर 101% सफलता मिलेगी दोस्तों। आपको सफलता लेने में कोई नहीं रोक पाएगा और सफलता मिलती नहीं है दोस्तों, छीननी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, आप याद रखना मेरी इस बात को। और लास्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए वो है दोस्तों मुस्लिम लीग का जो गठन है वो कब किया गया था? तो मुस्लिम लीग का गठन दोस्तों 1906 में किया गया था। 1905 में मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, 1905 के अंदर बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। याद रखना बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था। इसको शॉर्ट में बंग भंग विभाजन भी बोल देते हैं। हर क्वेश्चन के साथ में अलग से जो क्वेश्चन आएंगे वो दोस्तों बताने पड़ेंगे ताकि आप एक स्टोरी के रूप में कहानी को याद रख सको। बहुत ही अच्छी तरह से सारी वीडियो मैंने आपको समझा दी है। सारे क्वेश्चन 360 डिग्री के एनालिसिस पे मैंने आपको बताया है। 360 डिग्री से व्यू बताया गया है आपको
पूरे के पूरे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो। जल्दी आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम सभी भाइयों को।